करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। धमतरी बिलासपुर में प्रशासन ने कार्रवाई की है। धमतरी में प्रशासन ने देर रात दबिश दी है। लीलर और भरारी खदान से एक चैन माउंटेन मशीन जब्त किया गया। 3 जेसीबी 3 ट्रक अवैध रेत को जब्त किया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार पुलिस ने दबिश दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है और 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। रेत माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई है। धमतरी में प्रशासन ने रेत खदान पर दबिश दी और लीलर और भरारी खदान से एक चैन माउंटेन मशीन जब्त किया गया। 3 जेसीबी 3 ट्रक अवैध रेत को जब्त किया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार पुलिस ने दबिश दी। तो वहीं बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन पर पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है। 50 से ज्यादा ट्रैक्टर, ट्रक, पोकलेन और जेसीबी जब्त किया गया है। 600 ट्रैक्टर से ज्यादा डंप रेत भी यहां से जब्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं पर यह कार्रवाई, रेत खदान में दबिश दी गई और बड़ी कार्रवाई यहां पर प्रशासन ने की है। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं धमतरी और बिलासपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में रेत माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। धमतरी बिलासपुर में प्रशासन ने कार्रवाई की है। धमतरी में प्रशासन ने रेत खदान में दबिश दी। लीलर और भरारी खदान से एक चैन माउंटेन मशीन जब्त किया गया। 3 जेसीबी 3 ट्रक अवैध रेत को जब्त किया गया। एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार पुलिस ने दबिश दी। तो वहीं बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन पर पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है। 50 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। पोकलेन और जेसीबी जब्त किया गया है। 600 ट्रैक्टर से ज्यादा डंप रेत भी जब्त किया गया है। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये बड़ी कार्रवाई, तो रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। धमतरी बिलासपुर में प्रशासन ने कार्रवाई की है। धमतरी में प्रशासन ने खदान में दबिश दी है। लीलर और भरारी खदान में एक चैन माउंटेन मशीन जब्त की गई। 3 जेसीबी 3 ट्रक अवैध रेत जब्त किया गया। एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार पुलिस ने दबिश दी। वहीं बिलासपुर में भी अवैध रेत उत्खनन पर पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है और यहां 50 से ज्यादा ट्रैक्टर, ट्रक, पोकलेन और जेसीबी जब्त किया गया है। 600 ट्रैक्टर से ज्यादा डंप रेत को भी यहां से जब्त किया गया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धमतरी से देवेंद्र मिश्रा और बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सबसे पहले बिलासपुर का रुख करते हैं। जितेंद्र, लगातार यहां पर शिकायतें मिल रही थी अवैध रेत उत्खनन की। कार्रवाई जैसी होनी चाहिए उस तरह की कार्रवाई यहां पर देखने को नहीं मिलती। इस वजह से हौसले लगातार जो माफिया उनके बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा स्ट्राइक अगर कहें तो रेत माफियाओं के खिलाफ बिलासपुर जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से किया है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने यहां पर विशेष तौर पर अभियान चलाकर ये छापामार कार्रवाई की है। पूरे जिले में एक साथ ये अभियान चलाया गया है। लगभग 70 से ज्यादा जो टीमें थी वो यहाँ पर एक्शन में थी और अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सीपत हो, कोटा हो, चकरभाटा हो, हिर्री हो, सिविल लाइन हो, रतनपुर हो, तमाम ऐसे थाना क्षेत्र हैं जिले भर के जहां पर एक साथ ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और इस कार्रवाई में एक बड़ी सफलता भी मिली है, क्योंकि जिस तरह से रेत के खनन पर अभी मानसून जब से शुरू हुआ है 15 जून के बाद से रेत के खनन पर विशेष तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि जो रेत माफिया है वो नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे थे। लिहाजा एक जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया और इसी कड़ी में यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए लगभग अगर कहें तो 50 से ज्यादा जो वाहन है, जिसमें ट्रैक्टर, हाइवा, पोकलेन, जेसीबी, तमाम ऐसे वाहन है जिनसे रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, इनको यहाँ पर जब्त किया गया है। इसके साथ ही एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अवैध भंडारण पर भी की गई है। लगभग 600 ट्रैक्टर से ज्यादा रेत का अवैध भंडारण अलग अलग जगहों पर किया गया था, इसको भी यहाँ पर प्रशासन ने जब्त किया है। इसके साथ ही तमाम जो जब्त किए गए वाहन हैं उनको संबंधित थाना क्षेत्रों के सुपुर्द किया गया है। यहाँ पर इनके खिलाफ जुर्माने की जो सूची है वो तैयार की जा रही है। इसके साथ ही जो रेत माफिया इसमें शामिल थे उनकी भी कुंडली यहाँ पर निकाले जा रही है, किनके वाहन है, कौन इनके पीछे रेत माफिया सक्रिय था। लिहाजा उन पर भी यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन करेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार शिकायतें सामने आ रही थी, शासन भी इसको लेकर गंभीर था। हाईकोर्ट ने भी लगातार यह निर्देश जारी किया था कि रेत माफियाओं पर, रेत के अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनको रोका जाए, उन पर नकेल कसा जाए, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन जो है वो हरकत में आया है। पुलिस
और राजस्व की टीम और खनिज की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन यहाँ पर जिले में चलाया है, जिसके बाद ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी बात, जो शहरी क्षेत्र है, लगातार शहरी क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं जहां से अरपा नदी बहती है, वहां पर से भी लगातार ये शिकायतें सामने आती रही हैं। हालांकि इस बार जिस तरह से प्रशासन ने जॉइंट एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की है, उससे निश्चित तौर पर रेत माफियाओं के हौसले जो हैं वो यहाँ पर पस्त होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यही टेम्परा शासन को लगातार बना के रखना होगा, क्योंकि रेत माफिया लगातार ये कोशिश करते हैं जहां से उनको लूट मिले, जहां से प्रशासन की जो कड़ाई है, जो नकेल है, वो कमजोर पड़ती है, उसके बाद फिर से रेत माफिया सक्रिय हो जाते हैं और फिर से ये एक बार रेत का अवैध उत्खनन शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से एक जॉइंट एक्शन यहाँ पर पुलिस प्रशासन के संयुक्त टीम ने लिया है, उसके बाद निश्चित तौर से रेत माफियाओं के हौसले इसमें जरूर पस्त होंगे और एक बड़ी कार्रवाई है, एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन ने, सरकार ने की होगी। लगातार बीते दिनों जिस तरह से लगातार अलग अलग क्षेत्रों से रेत माफियाओं के जिस तरह से हौसले बढ़े हुए थे, कहीं गोली चल रही थी, कहीं पत्थर मिल रही थी, कहीं किसी की हत्या हो गई, तो इस तरह के लगातार जो घटनाएं सामने आई थी, उससे कहीं ना कहीं शासन पर, प्रशासन पर भी दबाव था। लिहाजा प्रशासन ने इस बार तय किया कि लगातार कार्रवाई की जाए, ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में बिलासपुर में एक साथ अगर कहें तो पूरे जिले भर में कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बड़ा अगर कहें तो रेत का भंडारण भी यहाँ पर जब्त किया गया है और बड़ी संख्या में अवैध उत्खनन करने वाहन भी जब्त किए गए। इसके साथ ही जो रेत माफिया है उन पर भी नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। चलो, आप हमारे साथ बने रहेगा। जितेंद्र, धमतरी का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से हमने देखा कि बिलासपुर में एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है, धमतरी में किस तरह की कार्रवाई हुई? निश्चित रूप से श्रवण बताओ, धमतरी में लगातार जिला प्रशासन को शिकायत भी रहती कि धमतरी की जो महानदी है उनके सीमा को चीर करके रेत जो माफिया है वो धड़ल्ले से जो है व्यापार कर रहे हैं। तो इसकी शिकायत के बाद प्रशासन देर से जागा लेकिन सही जागा। और बता दूं कि जिला प्रशासन की जो एसडीएम है, धमतरी की जो एसडीएम है पीयूष तिवारी, और तहसीलदार और पुलिस की टीम ने संयुक्त टीम बना करके छापेमारी कार्रवाई करते हुए जो नीलर है और एक और बरारी का जो रेत खदान है वहां पर छापेमारी कार्रवाई की है। छापेमारी कार्रवाई करते हुए एक जो चैन माउंटेन मशीन, 3 जेसीबी और 3 हाइवा समेत जो रेत भंडारण में 300 ट्रैक्टर ट्रिप जो रेत भंडारण है अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, उन पर कार्रवाई करते हुए ये तीसरी जो मशीन है और हाइवा है उनको सील कर दिया है। बता दूं कि जो खदान है ये लगातार संचालित हो रहा था। 15 जून के बाद जो है लगातार ये यहाँ पे अवैध कारोबार जो रेत माफिया है उनके द्वारा किया जा रहा था। इस कार्रवाई के चलते जो है अब धमतरी में जो रेत माफिया है उनके बीच हड़कंप मच चुका है। बता दूं अभी एक जानकारी उसी खदान से मिल रही है कि वहां जैसे ही प्रशासन ने छापेमारी कार्रवाई की उसी दरमियान चाकूबाजी की घटना भी हुई है। उस नकाबपोश जो बदमाश है उन्होंने एक 22 वर्षीय जो युवक है ललित ध्रुव, उनको चाकू मार करके घायल कर दिया, जिनको अभी जो है पुलिस और हॉस्पिटल के जो प्रशासन है उन्होंने अभी एम्स रायपुर में भर्ती किया है, तो गंभीर रूप से घायल है। बता दूं कि जो खदान है, रेत खदान है, वहां धड़ल्ले से ऐसे गुंडों को रख करके उनके संरक्षण के सहारे से रेत माफिया जो है रेत कारोबार, अवैध काले कारोबार को अंजाम दे रहे थे। तो ये बड़ी खबर जो है अभी निकल के आई है वही उसी खदान से कि वहाँ एक चाकूबाजी की घटना भी देर रात्रि हुई है। जी श्रवण। चले, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चले, तो ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने अवैध खदानों पर की है, रेत खदानों पर, इसके साथ रेत के अवैध भंडारण पर भी एक बड़ी कार्रवाई की है और इसी तरह यदि कार्रवाई हो तो इनके हौसले जरूर पस्त होंगे।